दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि वेतन आयोग जो होता है वो हर 10 साल के बाद रिवाइज होता है। जैसे कि दोस्तों आपको बता दूं कि चौथा वेतन आयोग 1986 से इंप्लीमेंट हुआ था। वहीं पे दोस्तों पांचवा वेतन आयोग जो है 1996 से इंप्लीमेंट हुआ था। छठवां वेतन आयोग जो है 2006 से इंप्लीमेंट हुआ था। वहीं पे दोस्तों सातवां वेतन आयोग अभी जो चल रहा है वो 2016 से इंप्लीमेंट हुआ था। अब ऐसे में दोस्तों सातवां वेतन आयोग को 5 साल बीत चुके हैं। अब दोस्तों आठवें वेतन आयोग की चर्चा तेज हो गई है। जो आपको बता दूं कि आठवें वेतन आयोग की चर्चा इसलिए करना जरूरी है कि अगर आठवां वेतन आयोग की चर्चा नहीं होगी तो इस समय से लागू नहीं हो पाएगा। दोस्तों इसके लिए अभी से सरकार को कमेटी बैठानी चाहिए और आठवें वेतन आयोग में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को किस प्रकार से फायदा दिया जा सके, इसके लिए यहाँ पे कमेटी का गठन जरूर होना चाहिए ताकि सही समय पे सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को आठवें वेतन आयोग का फायदा दिया जा सके। जी हाँ, तो आपको बता दूं कि आठवां वेतन आयोग जो है 2026 में इंप्लीमेंट होगा। जी हाँ, तो अभी 5 साल और बाकी है, लेकिन दोस्तों अभी 2021 एंडिंग है, अब केवल 4 साल बाकी रह गया है। तो दोस्तों ऐसे में आठवां वेतन आयोग की चर्चा करनी बहुत ही जरूरी है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि आठवें वेतन आयोग में आपकी जो सैलरी है या पेंशन है वो कितनी बढ़ने वाली है अगर आठवां वेतन इंप्लीमेंट होता है। तो दोस्तों दो विधियों के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है, आठवां वेतन आयोग और एक जो है एक्रोइड फॉर्मूले के आधार पे। दोस्तों फिलहाल हम लोग देखेंगे कि आठवें वेतन आयोग में आपकी सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ने वाली है अगर आठवां वेतन आयोग इंप्लीमेंट होता है। तो दोस्तों अभी 4 साल बाकी है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि छठवां वेतन आयोग जब इंप्लीमेंट हुआ था, छठवां वेतन आयोग 2006 में इंप्लीमेंट हुआ था, तो उस समय जो फिटमेंट फैक्टर था छठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था। उसके हिसाब से मिनिमम बेसिक थी 7,000 रुपये और मिनिमम पेंशन थी इसका हाफ यानी कि 3,500 रुपये। जहाँ तो छठवें वेतन आयोग में 1.86 का फिटमेंट फैक्टर था, इसके हिसाब से पे को रिवाइज किया गया था। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं सातवें वेतन आयोग में। तो सातवें वेतन आयोग 2016 से इंप्लीमेंट हुआ और सातवें वेतन आयोग में जो भी आप बेसिक पेंशन पाते थे छठवें वेतन आयोग में या बेसिक पे थी आपकी, तो उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करके आपकी मिनिमम जो बेसिक है 18,000 रुपये घोषित किया गया और मिनिमम पेंशन जो है 9,000 रुपये निर्धारित किया गया। वहीं भी दोस्तों छठवें वेतन आयोग से जब सातवें वेतन आयोग में कन्वर्जन किया गया तो 2.57 फिटमेंट फैक्टर का यूज किया गया, लेकिन बहुत सारे कर्मचारी और पेंशन भोगी खुश नहीं थे और उन्होंने डिमांड किया था कि 3.68 के हिसाब से कन्वर्जन किया जाए और मिनिमम जो सैलरी है वो 26,000 निर्धारित किया जाए और मिनिमम जो पेंशन है वो 13,000 रुपये निर्धारित किया जाए। लेकिन दोस्तों सरकार ने इस प्रपोजल को नहीं अभी तक माना है। सरकार ने आश्वासन तो बहुत दिया कि हम ये लागू करेंगे, सरकार ने आश्वासन दिया, लेकिन दोस्तों इस प्रपोजल को अभी भी ठंडे बस्ते में ये चला गया है। अभी इसको लागू होने की संभावना भी अब नहीं दिख रही है। जी हाँ, तो यहाँ पे सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की उम्मीद थी कि सरकार जो 2.5 फिटमेंट फैक्टर दे रही है सातवें वेतन आयोग में, उसके हिसाब से 18,000 जो मिनिमम बेसिक पे बन रही है और मिनिमम बेसिक पेंशन जो है 9,000 रुपये बन रही है। तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की डिमांड थी कि 3.68 से संशोधन किया जाए और 26,000 उनकी मिनिमम पे बनाई जाए और 13,000 जो उनकी मिनिमम पेंशन बना जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने इनकी बातों को नहीं माना है। अब दोस्तों ऐसे में दोस्तों अब सवाल उठता है कि अगर गवर्नमेंट जो है इन बातों को नहीं मान रही है तो बीच का एक रास्ता निकालना चाहिए। पहले सातवां वेतन आयोग बराबर से दे दिया जाए, उसके बाद आठवें वेतन आयोग की चर्चा करें। जी हाँ, तो सातवें वेतन आयोग में जो ये सरकार ने दिया है, लेकिन सर इसको जो है कर्मचारी और पेंशन भोगी नहीं मान रहे हैं। कर्मचारी पेंशन भोगी चाह रहे हैं कि 3.68 दिया जाए, लेकिन दोस्तों एक बीच का रास्ता अगर निकाला जाता है तो बीच के रास्ते से 3 जो है ना इनका ही ना इनका, बीच का रास्ता 3 फिटमेंट फैक्टर होता है। 3 फिटमेंट फैक्टर के आधार पे जो मिनिमम सैलरी बनेगी 21,000 रुपये बनेगी और मिनिमम पेंशन बनेगी जो 10,500 रुपये। तो दोस्तों अगर ये भी मिल जाता है तो सभी कर्मचारी और पेंशन भोगी संतुष्ट हो जाएंगे। बात कर लेते हैं कि ये तो हो गई बात छठवें वेतन आयोग और सातवें वेतन आयोग